देखो आज जो है तुम लोग को हम वर्ग नवम का गणित जो है वर्ग नवम यानी कि क्लास 9 का गणित पढ़ाने जा रहे हैं। वह गणित का जो पब्लिकेशन है वह है आलोक पब्लिकेशन। कौन सा पब्लिकेशन? आलोक पब्लिकेशन, जिसमें त्रिभुज पढ़ाएंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं ये जानना है। सबसे पहले कोई बच्चा कह देता है त्रिभुज का मतलब होता है 3 रेखाखंड से बने आकृति को। ठीक है, वो भी सही है, 3 रेखाखंडों से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अगर 3 रेखाखंड यहाँ पे डाल दें इस तरह से, तो क्या यह त्रिभुज बनेगा? कभी नहीं बनेगा। 3 रेखाखंड से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, और त्रिभुज का उपयोग जो है हमारा 10 क्लास में, आगे 11th में भी त्रिभुज से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में होगा। तो कृपया करके जो है कि मेरे वीडियो को आप लोग सावधानी पूर्वक देखें। जहां नहीं समझ में आए तो कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो कर ही दें। इससे हम आगे और भी बताएंगे। तो चलिए, तो पहला है त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज ये जो बुक है आलोक पब्लिकेशन का बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो आज जो है हम देखते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरे हुए 3 रेखा खंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो मतलब 3 रेखाखंडों से, रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का टुकड़ा। रेखा का टुकड़ा, रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का टुकड़ा, यानी कि 3 रेखाखंडों से घिरे हुए समतल क्षेत्र। ऐसे तो बोर्ड जो है, ये बोर्ड जो है समतल है, ये बोर्ड क्या है? समतल है। तो उसी तरह से कह रहा है समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज जो है इस तरह से बनेगा, एक रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड, और पहला रेखाखंड और दूसरा रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलता है उसे अल्फाबेट के किसी भी लेटर से, यानी अक्षर से, हम लोग अल्फाबेट के किसी भी अक्षर से उसको हम लोग सूचित कर सकते हैं। जैसे कैपिटल ए से सूचित कर सकते हैं, यह भी अल्फाबेट के ही लेटर्स हैं। कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी बड़ी ए, बड़ी बी, बड़ी सी, इस तरह से सूचित कर सकते हैं। तो यहां पर एक त्रिभुज बना जिस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो यहां पर त्रिभुज बना ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये जो आकृति है ये दर्शाता है हमारा नाम है त्रिभुज, और हम जो है ए बी सी से बने हैं और समतल में बने हैं। और ये बीच वाला जो भाग है, इस बीच वाला भाग को ही हम लोग बोलते हैं क्षेत्र। इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र को रीजन बोला जाता है। रीजन, आर को डिनोट कर देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, या जिसको नहीं समझ में आता है तो लिख लीजिए रीजन। रीजन बोलते हैं। ठीक है, आगे जो है अब इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज किस किस आधार पर जो है अपने प्रकार को बताता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि सबसे पहली बात है कि ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। ये चिन्ह भी जान लीजिए कि त्रिभुज को ये जो सिंबल है इस तरह का, ये इसको डेल्टा बोलते हैं।
डेल्टा, डेल्टा से सूचित किया जाता है। त्रिभुज को किससे सूचित किया जाता है बच्चों? तो डेल्टा से सूचित किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज को डेल्टा से सूचित किया जाता है, यानी कि छोटका त्रिभुज, ये बड़का त्रिभुज को एगो छोटका त्रिभुज बना देंगे तो उसको डेल्टा नाम दे देंगे। या भी 3 रेखाखंडों से ही मिलके बना है, ठीक है, या भी एक क्षेत्र ही कवर कर रहा है, लेकिन इसका नाम क्या दे देंगे? डेल्टा दे देंगे। इसी का जो है कि इसी को हम लोग बोलेंगे या त्रिभुज को सूचित कर रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है। जैसे आप लोग को दिखाता हुआ कोई, इसका नाम क्या है? सुमित कुमार। अरे किसका बेटा है? सुमित कुमार, फल्ला का बेटा होगा। तो उसी तरह से त्रिभुज को भी दिखाया जा रहा है डेल्टा से, यानी त्रिभुज को ही छोटा कर दिया गया, उसका नाम डेल्टा रख दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए आगे और जानते हैं हम लोग। इसका और भी दूसरा तरह से डिफिनेशन आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी कि चित्र के अनुसार भी आप इसका जो है कि नाम देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर। तो इसका अकॉर्डिंग टू फिगर यानी कि चित्र के अनुसार जो नामकरण होगा वह नाम होगा कि यदि तीन असंरेख बिंदु ए बी सी हो तो रेखाखंड ए बी सी तथा सी ए के मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर त्रिभुज का कोई परिभाषा पूछे तो एक परिभाषा तो आप इसको दे सकते हैं और दूसरा परिभाषा आप ये दे सकते हैं किसके अनुसार? उसके फिगर यानी आकृति के अनुसार। और सूचित भी कर सकते हैं आकृति के अनुसार, बड़का आकृति को छोटका आकृति बना देंगे, उसका नाम डेल्टा रख देंगे। आगे क्लास 11 का मैथ में इसको बोलेंगे कैपिटल डेल्टा, यानी बड़ी डेल्टा, ठीक है। और दूसरा तरीका से इसका परिभाषा दे सकते हैं, यदि असंरेख बिंदु है, असंरेख मतलब अलग अलग यहां पर है, असंरेख बिंदु ए है, बी है, सी है, तो रेखाखंड जो यहां पे बना ए बी और सी से जो रेखाखंड बना, रेखाखंड ए बी, पहला रेखाखंड देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा हो तो हम हट जाते हैं। आप कॉपी कलम लेकर बैठे और मेरे जो वीडियो से आप देख रहे हैं गणित की पढ़ाई, उसको नोट करें, ये आपको ज्यादा फायदा देगा। देखिए ए बी, बी सी और सी ए बी पहला रेखाखंड, बी सी दूसरा रेखाखंड, सी ए तीसरा रेखाखंड। ये रेखाखंड है, यानी कि एक रेखा का टुकड़ा है, ये रेखा है, इसका टुकड़ा यहां से कर दिए, तो इसी को रेखाखंड बोलेंगे। याद रखिएगा, खंड मतलब होता है टुकड़ा के मिलाने से जो आकृति बनती है, तो देखिए आकृति बन रहा है, उसे त्रिभुज कहते हैं। ये दूसरा परिभाषा हुआ। तीसरा परिभाषा भी इसका हो सकता है, अब देखिए ये तो त्रिभुज हो गया। अब यहां पर त्रिभुज के बाद इसका जो ये जो फोटो बना, इसको बोलेंगे शीर्ष,
इसमें 3 शीर्ष है ए बी सी। अब ये शीर्ष जो है तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर लिखिए कि त्रिभुज में दो दो रेखाखंडों के मिलने से हमें 3 प्रांत बिंदु प्राप्त होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज में दो दो रेखाखंडों के मिलने से हमें 3 प्रांत बिंदु प्राप्त होते हैं। हमें 3 प्रांत बिंदु प्राप्त होते हैं। तो वो प्रांत बिंदु क्या है और किसे कहते हैं, तो जान लीजिए, जिन्हें त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कहते हैं। जिन्हें त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो यहां देखिए कि 3 प्रांत बिंदु प्राप्त होते हैं, तो प्रांत बिंदु को ही हम लोग शीर्ष बिंदु कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम फोटो भी बना देते हैं, यानी आकृति भी बना देते हैं। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको शीर्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। इसी को बोलेंगे प्रांत बिंदु, इसी को बोलेंगे। और इसको बोलेंगे इंग्लिश में एंड पॉइंट। आप बोलिएगा सर प्रांत का मतलब तो ये होता है कि एक जगह, तो जगह जो होगा तो वह, तो आप वहां पहुंचिएगा तो आपके लिए तो वो लास्ट जगह है, तो वही वह प्रांत। तो यहां पर हो गया प्रांत बिंदु, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ध्यान दीजिएगा, और ये भी शीर्ष है, ये तीनों शीर्ष है। तो ये फिगर के हिसाब से लिखिए या अपने हिसाब से, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो आगे हम देखिए, फिर बताते हैं इस फोटो को देख करके। त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में AB, BC तथा AC को त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं एवं कोण ABC तथा कोण ACB को त्रिभुज का कोण कहते हैं। को त्रिभुज का कोण कहते हैं। ये जो लिखे हैं इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं कोण। अब कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। याद रखिएगा, ये सिंबल आप लोग को कहीं एल के तरह दिख जाए, एल के तरह, एल नहीं, ये नहीं कि एल बोल देना है, एल के जैसा, एल नहीं होगा। एल तो 90 डिग्री का जो है कि जैसा कोण बनाता है, ये कोण ही है। ठीक है। या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग, कहीं पर इस तरह से खींच दिए,
बड़ा छोटा के सिंबल, लेकिन बड़ा छोटा भी इसको नहीं समझेंगे क्योंकि ऊपर वाला लाइन बड़ा होता है, नीचे वाला थोड़ा छोटा होता है कोण में, हमेशा याद रखना है। तो इसीलिए हम लोग त्रिभुज एबीसी, देखिए ऊपर में त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बी सी तथा ए सी, देखिए ए बी बी सी और ए सी या सी ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो त्रिभुज की भुजाएं एवं कोण बी ए सी, या देखिए ये देखिए ये त्रिभुज में ये कोण है, तो यहां एक फिगर और बना देते हैं, ए बी सी, यहां पे देखिए इस फोटो को देख करके तो यहां पे कौन बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोण। तो इसमें 3 कोण है जी, जैसे 3 शीर्ष देखे थे ना, उसी तरह से 3 कोण है, तीनों कोण है, इसको एंगल बोलते हैं। अब फोटो देख करके अगर हम लोग लेते हैं जैसे जो लिखे हैं उसके हिसाब से, कोण बी ए सी पहला कोण, बी ए सी पहला कोण, और दूसरा कोण जो है इसमें देखिए फोटो से बी ए सी, ये कौन बना है, दूसरा है ए बी सी, ये कौन बना है, ये वाला कौन ए बी सी, देखिए इधर से जा रहे थे, ऐसे मुड़ रहा है ना, यह कौन बन रहा है ए बी सी। उसके बाद तीसरा कोण क्या बना है, ए बी सी बना लिया, तीसरा कोण ए सी बी भी बना सकते हैं, आपका मन होगा बी सी ए भी बना सकते हैं, योर चॉइस, आपका जैसा इच्छा हो। तो यहां पर देखिए ए बी सी लिए, उसी तरह से लेंगे ए सी बी, कौन ए सी बी, ठीक है। तो इस तरह से कौन बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें कि त्रिभुज में 3 शीर्ष 3 कोण होता है, तो कौन इसमें कितना आया, देखिए तो 3 कोण है, तीनों क्या है, कौन है, 3 कोण। त्रिभुज में कितने शीर्ष है, तो 3 शीर्ष है, ध्यान दीजिएगा 3 शीर्ष। त्रिभुज में कितने भुजा है जी, तो 3 भुजा है, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। पहले मेरे वीडियो को जो है आप लोग शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहां कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट करके बताएं। ये आलोक पब्लिकेशन का बुक है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का भी मैथ जो है वो भी पढ़ाएंगे। आप लोग कमेंट में लिखें, जो भी बुक में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन, वो भी हमें कमेंट करके बताएं, हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे। कहीं दिक्कत हो, क्लास 9 का है, वर्गनमम बिहार बोर्ड, अगर सीबीएसई वाला भी स्टूडेंट है तो वह भी जो है कि कमेंट कर सकते हैं कि हमें पढ़ना है सर। और मेरा नंबर भी है दिया हुआ यूट्यूब पे, तो आप नंबर से भी कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप लोग नोट कर लीजिए और पॉज करके देखिए। थैंक यू, अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, चलिए।